चलो आज हम मिलकर एक इंटरेस्टिंग और मॉरल सीरीज देखते हैं। मुझे यकीन है तुम बहुत एंजॉय करोगी। ओह अच्छा, चलो फिर एलईडी ऑन करो, देखते हैं तुम्हारी इंटरेस्टिंग और मॉरल स्टोरी। आज की कहानी का नाम है सास, बहू और डिजिटल दुनिया। आमना यानी बहू एक मॉडर्न, स्मार्ट और टेक सेवी लड़के जो अपने फैशन व्लॉग और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। उसका ड्रीम है कि उसका अपना ऑनलाइन बिजनेस हो। रुखसाना बेगम सास एक ट्रेडिशनल, सीधी सादी और थोड़े पुराने ख्यालात की खातून जो घर को ही अपनी दुनिया समझती हैं। उन्हें सोशल मीडिया और डिजिटल चीज़ों से खास लगाव नहीं। ये है उस्मान, आमना का शौहर और रुखसाना बेगम का बेटा। वो अपनी माँ और बीवी दोनों से प्यार करता है और उनके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। सबा ननद, उस्मान की बहन और रुखसाना बेगम की बेटी। वो दिखने में मासूम है लेकिन अंदर से थोड़ी चालाक और हसद पसंद है। आमना की डिजिटल दुनिया से जलती है और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो खुद भी आमना की तरह सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहती है, लेकिन उसके पास आमना जैसी क्रिएटिविटी नहीं है। ये है ज़ारा, आमना की छोटी बहन, आमना की तरह ही मॉडर्न और उसकी बेस्ट फ्रेंड। कहानी की शुरुआत आमना और उस्मान की शादी से होती है। आमना अपने फैशन व्लॉगिंग और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। रुखसाना बेगम को ये पसंद नहीं और वो आमना को घर के काम पर ध्यान देने को कहती हैं। इस दौरान सबा, जो आमना की ननद है, आमना की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जलने लगती है। सबा खुद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहती है, लेकिन उसे आमना जैसा रिस्पांस नहीं मिलता। वो हमेशा आमना के व्लॉग्स में कमियां निकालती है और आमना को रुखसाना बेगम के सामने बुरा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन आमना अपना नया व्लॉग शूट कर रही होती है और सबा जानबूझकर उसके शॉट में आ जाती है और रुखसाना बेगम को बुलाती है। अम्मा, देखो भाभी ने फिर से किचन में शोर मचाना शुरू कर दिया। आपके पसंदीदा प्याले का क्या हुआ? और फिर गलती से आमना से वो प्याला टूट जाता है। रुखसाना बेगम गुस्सा होती है और सबा अंदर ही अंदर खुश होती है। एक दिन रुखसाना बेगम को एक पुराना ज़मीन का मसला पेश आता है। उनकी कुछ रिश्तेदार उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आमना अपनी डिजिटल स्किल्स का इस्तेमाल करती है। वो ज़मीन के कागजात ऑनलाइन देखती है, लॉयर से ऑनलाइन कंसल्ट करती है और आमना सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर करती है। सबा आमना की इस कोशिश को भी नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो रुखसाना बेगम से कहती है, अम्मा, ये भाभी बस दिखावा कर रही हैं। सोशल मीडिया से थोड़ी ना ज़मीन वापस आती है। ये सब उसका नया ड्रामा है, फॉलोअर्स बढ़ाने का। रुखसाना बेगम शुरू में सबा की बातों में आ जाती है और आमना पर भरोसा नहीं करती। आमना की बहन ज़ारा भी उसकी मदद करती है। वो एक वीडियो बनाती है जिसमें रुखसाना बेगम की परेशानी को दिखाया जाता है और लोगों से मदद की अपील की जाती है। सबा चुपके से आमना के व्लॉग्स में कुछ ऐसी एडिटिंग कर देती है जिससे आमना की इमेज खराब हो, लेकिन आमना और ज़ारा को जल्दी ही इस बात का पता चल जाता है। सबा आमना की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर और घबरा जाती है और आमना की व्लॉग चैनल को रिपोर्ट कर देती है, जिसकी वजह से चैनल पर कुछ वक्त के लिए रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। सबा चुपके से आमना के व्लॉग्स में कुछ ऐसी एडिटिंग कर देती है जिससे आमना की इमेज खराब हो, लेकिन आमना और ज़ारा को जल्दी ही इस बात का पता चल जाता है। आमना इस बात से टूट जाती है, लेकिन ज़ारा सबा की इस हरकत का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है। आमना और ज़ारा सबा की करतूतों का सबूत इकट्ठा करती हैं। जब आमना के एफर्ट्स की वजह से मीडिया और सोशल एक्टिविस्ट की तवज्जो इस मसले पर जाती है और उसके व्लॉग्स वायरल होने लगते हैं, तो वो रिश्तेदार दबाव में आ जाते हैं। जब रुखसाना बेगम को उनकी ज़मीन वापस मिल जाती है, रुखसाना बेगम अपनी बहू आमना की इस डिजिटल समझदारी और हिम्मत से हैरान रह जाती हैं और सबा की हरकतों पर शर्मिंदा होती हैं। उन्हें एहसास होता है कि सोशल मीडिया सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं होता, बल्कि सही इस्तेमाल किया जाए तो मुश्किलों को हल करने और लोगों की मदद करने का भी एक ज़रिया है। रुखसाना बेगम को समझ आ जाता है कि कैसे उन्हीं की बेटी ने घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की और रुखसाना बेगम को उनका ख्याल करने वाली बहू के खिलाफ कर दिया। रुखसाना बेगम,
अपनी बेटी को बुलाती हैं और कहते हैं, आज तो तुमने कमाल कर दिया, घर का भेदी लंका ढाई वाली बात कर दी। आज तो मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी। वो आमना से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, आमना, मैंने तुम्हें और तुम्हारी डिजिटल दुनिया को गलत समझा। तुम्हारी ननद की चालाकी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने मेरे घर और मेरी ज़मीन दोनों को बचाया है। आमना और रुखसाना बेगम गले मिलती हैं। सबा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अमना से माफ़ी मांगती है। अमना अपने बड़े दिल से उसे माफ़ कर देती है और उसे भी अपने व्लॉग्स में शामिल करती है। सबा अमना से डिजिटल स्किल सीखती है और अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव क्रिएटिविटी में बदलती है। रुखसाना बेगम अब आमिना के व्लॉग्स में भी इंटरेस्ट लेने लगती हैं। कभी वो उसके लिए मेकअप बॉक्सेस पकड़ती हैं, तो कभी वो उसके साथ किचन में ट्रेडिशनल रेसिपीज शेयर करती हैं, जिन्हें आमिना व्लॉग करती है। उनका नया सेगमेंट सास बहू की रसोई बहुत वायरल होता है। कहानी का एंड इस तरह होता है कि आमना अपने ऑनलाइन बिजनेस को कामयाब करती है। रुखसाना बेगम और सबा उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन जाती हैं। उनकी जोड़ी यूट्यूब पर सास बहू ननद गोल्स के नाम से मशहूर हो जाती है। रिश्तों में सच्चाई, भरोसा और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। हसद और चालाकी कभी कामयाब नहीं होती और सही वक्त पर अपनी गलती मान लेना और सीखना ही बेहतरी है। डिजिटल दुनिया भी रिश्तों को जोड़ने और मसलों को हल करने का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है। स्टोरी तो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और अच्छी भी बहुत थी, लेकिन अब अम्मी से बहुत अच्छी सी डांट भी पड़ जाएगी। बहुत लेट हो गई हूँ मैं यार। स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मैं स्टोरी में इतना एंगेज्ड हो गई कि अम्मी की इतनी कॉल्स का पता ही नहीं चला। अच्छा चलो मैं अब चली, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना। हाँ, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।